अमर सिंह की उम्र मात्र 28 साल थी। पंजाब के एक छोटे से गांव अमृतसर के पास का रहने वाला, वह बीएसएफ में जवान था। परिवार में माँ, पत्नी राधा और 2 छोटी बेटियां थीं। अमर को देश की सेवा करने का जुनून बचपन से था। सीमा पर तैनाती के दौरान वह हमेशा कहता, जब तक सांस है तिरंगा नहीं झुकने दूंगा। वो रात 15 अगस्त की ठीक पहले की थी। बारिश हो रही थी, अंधेरा घना था। अमर की यूनिट को खुफिया सूचना मिली थी कि पाकिस्तानी रेंजर्स सीमा पर घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। अमर और उसके 2 साथी पेट्रोलिंग पर निकले। अचानक गोलीबारी शुरू हो गई। अंधेरे में अमर अपने साथियों से बिछड़ गया। वह भागता रहा, लेकिन फिसलकर एक खाई में गिर गया। जब होश आया तो चारों तरफ पाकिस्तानी सैनिक खड़े थे। हिंदुस्तानी कुत्ता, पकड़ लिया तुझे, एक रेंजर ने लात मारी। अमर के हाथ पीछे बांध दिए गए, आंखों पर पट्टी बांध दी गई। उसे ट्रक में डाला गया और ले जाया गया। रास्ते में गालियां और थप्पड़ पड़ते रहे। अमर चुप रहा। मन में सिर्फ एक बात थी, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मेरा देश मेरे साथ है। पहुंचते ही उसे एक अंधेरी कोठरी में डाल दिया गया। कोठरी में नमी, चूहे और बदबू थी। हाथ पैरों में जंजीरें डाल दी गईं। रात भर वह जागता रहा। याद आए अपनी बेटियों की हंसी, राधा का चेहरा और माँ का आशीर्वाद। माँ, मैं टूटूंगा नहीं, उसने मन ही मन कहा। सुबह यातनाएं शुरू हुईं। पहले पूछताछ। एक मेजर और 2 इंटेलिजेंस वाले कमरे में बैठे थे। नाम, यूनिट, कितने सैनिक थे, प्लान क्या था। अमर ने सिर्फ अपना नाम बताया, अमर सिंह, भारतीय सीमा सुरक्षा बल। बाकी सवालों पर चुप। गुस्सा भड़का। उन्हें लातें पड़ीं। हिंदू काफिर, बोल वरना मार डालेंगे। अमर का मुंह फट गया, खून बहने लगा। लेकिन उसने जय हिंद मन में दोहराया। पूरे दिन मारपीट चली। शाम को बर्फ के ब्लॉक पर लिटा दिया गया। ठंड इतनी कि शरीर सुन्न हो गया। ऊपर से पानी डाला गया और फिर लाठियों से पीटा गया। अमर चीखा नहीं, सिर्फ दांत भींचे रहे। रात को अकेले में वह रोया नहीं, बल्कि हंसा। ये लोग नहीं जानते हिंदुस्तानी का हौसला क्या होता है। उसने याद किया स्कूल में पढ़ी कहानियां, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस। मैं भी उनमें से एक हूँ। दूसरे दिन इलेक्ट्रिक शॉक शुरू हुए। तार शरीर से जोड़े गए। बटन दबाते ही पूरा शरीर कांप उठा। दर्द ऐसा कि लगता था आत्मा निकल जाएगी। लेकिन अमर ने चिल्लाकर कहा, भारत माता की जय। पाकिस्तानी हैरान थे, ये पागल है क्या। 3 दिन तक यही सिलसिला चला। नींद नहीं, खाना नहीं, सिर्फ यातनाएं। अमर की आंखें सूज गईं, शरीर पर निशान पड़ गए। लेकिन उसका मन मजबूत था। वह सोचता, ये जुल्म मेरे शरीर पर है, आत्मा पर नहीं। मेरी आत्मा हिंदुस्तान है। चौथे दिन उसे एक बड़े कमरे में ले जाया गया। वहां कई पाकिस्तानी अधिकारी थे। अगर नहीं बोला तो तेरी फैमिली को भी ढूंढ लेंगे। अमर मुस्कुराया, मेरी फैमिली हिंदुस्तान है, तुम उसे नहीं छू सकते। उस रात कोठरी में अंधेरा और गहरा था। अमर ने आंखें बंद की और तिरंगे की कल्पना की। लहराता हुआ तिरंगा, राष्ट्रगान की धुन। उसकी आंखों से आंसू निकले, लेकिन वे कमजोरी के नहीं, गर्व के थे। पहला भाग यहीं खत्म होता है। अमर की गिरफ्तारी और शुरुआती यातनाएं उसके अंदर की आग को और भड़का रही थीं। वह जानता था कि आगे और मुश्किलें हैं, लेकिन हौसला टूटने वाला नहीं था। अब अमर को एक और गहरी कोठरी में शिफ्ट कर दिया गया। ये कोठरी इतनी छोटी थी कि खड़ा होना मुश्किल था। दीवारें नम थीं, फर्श पर पानी भरा रहता। आंखों की पट्टी कभी कभी हटाई जाती, लेकिन रोशनी इतनी तेज कि आंखें जल जातीं। मानसिक यातनाएं शुरू हुईं। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस वाले रोज आते और झूठ बोलते, तेरी पत्नी राधा को हमने पकड़ लिया है, तेरी बेटियां रो रही हैं, बोल दे सब कुछ तो छोड़ देंगे। अमर जानता था कि यह झूठ है, लेकिन दिल पर असर पड़ता। वह रात भर जागता और परिवार की याद में तड़पता। एक दिन उन्होंने रेडियो पर भारतीय समाचार सुनाए, लेकिन उसमें अमर की मौत की अफवाह डाल दी गई थी। अमर सिंह नाम का जवान सीमा पर मारा गया। अमर हंसा, मैं जिंदा हूं और जिंदा रहूंगा। शारीरिक यातनाएं भी जारी थीं। रोज सुबह उसे बर्फ पर लिटाकर पीटा जाता, फिर गर्म पानी और ठंडे पानी का शॉक। इलेक्ट्रिक शॉक अब और तेज हो गए थे। कभी कभी इतना दर्द होता कि वह बेहोश हो जाता। होश आने पर पहला शब्द होता, जय हिंद। एक इंटेलिजेंस ऑफिसर, जिसका नाम कर्नल रिजवान था, अमर से खास तौर पर नफरत करता था। वह कहता, तुम हिंदू लोग कमजोर होते हो, थोड़ी मार से टूट जाते हो। अमर जवाब देता, मारो जितना मर्जी, लेकिन याद रखो, एक हिंदुस्तानी कभी नहीं टूटता। समय बीतता गया। अमर को दिन रात का पता नहीं चलता था। उसने अपनी उंगलियों पर निशान बनाकर दिन गिनने शुरू कर दिए। 21 दिन हो चुके थे आंखों पर पट्टी के। उसकी आंखें कमजोर हो गई थीं, लेकिन मन नहीं। एक रात उसे सपना आया। उसका गांव, मंदिर, तिरंगा लहराता हुआ। सपने में उसकी छोटी बेटी कह रही थी, पापा जल्दी आना। अमर जागा तो आंसू बह रहे थे, लेकिन उसने फैसला किया, रोना नहीं, लड़ना है। मानसिक ब्रेकडाउन के लिए उन्होंने लाउडस्पीकर पर पाकिस्तानी राष्ट्रगान और भारत विरोधी गाने बजाए जाते। अमर कान बंद कर लेता और मन में वंदे मातरम गाता।
एक दिन उन्हें एक वीडियो दिखाया गया जिसमें कुछ भारतीय कैदियों को तोड़ते हुए दिखाया गया था। अमर ने कहा, ये कमजोर थे, मैं नहीं हूं। रिजवान गुस्से में चिल्लाया और खुद लाठी से पीटा। अमर गिर गया, लेकिन उठकर खड़ा हो गया। और मारो। उसकी हिम्मत देखकर कुछ सिपाही भी प्रभावित होने लगे। एक युवा सिपाही चुपके से पानी का घूंट दे जाता। अमर उसे धन्यवाद देता, भाई तू भी इंसान है। 22वें दिन अमर को एक बड़े हॉल में ले जाया गया। वहां कई अधिकारी थे। पूछताछ फिर शुरू हुई। रॉ का एजेंट है क्या तू? अमर ने इनकार किया। फिर यातनाएं शुरू। इस बार सिगरेट के जलते सिरे शरीर पर दबाए गए। दर्द असहनीय था, लेकिन अमर चुप रहा। रात को अकेले में वह सोचता, ये जुल्म मेरे देश के लिए है। मेरे बाद और अमर पैदा होंगे। उसका हौसला न सिर्फ टूटा नहीं, बल्कि और मजबूत हो रहा था। दूसरा भाग यहीं खत्म होता है। अमर अब शारीरिक रूप से कमजोर हो चुका था, लेकिन मानसिक रूप से अजेय था। अब यातनाएं और क्रूर हो गई थीं। अमर को एक ऐसे कमरे में रखा गया जहां दीवारों पर भारत विरोधी नारे लिखे थे। खाना बहुत कम मिलता, बस रोटी के टुकड़े और गंदा पानी। शरीर पर घाव हो गए थे, इन्फेक्शन फैल रहा था, लेकिन वह दवा मांगता नहीं। परिवार की याद अब सबसे बड़ी यातना बन गई थी। राधा का चेहरा आंखों के सामने घूमता। बेटियां, छोटी सी प्रिया और रिया, पापा कब आएंगे? अमर कल्पना करता कि वे स्कूल जा रही हैं, तिरंगे का सम्मान कर रही हैं। ये कल्पना उसे ताकत देती। एक दिन रिजवान ने एक पत्र दिखाया। उसमें लिखा था कि अमर की माँ बीमार है और कह रही है, बेटा अगर जिंदा है तो वापस आ जा। अमर जानता था कि यह फर्जी है। उसने कहा, मेरी माँ जानती है कि मैं देश के लिए मर भी जाऊं तो गर्व करेगी। मानसिक यातना के तौर पर उन्हें अमर के परिवार की पुरानी तस्वीरें दिखाई गईं, जिन्हें वे किसी तरह हासिल कर लाए थे। देख, तेरी बेटियां कितनी प्यारी हैं, इन्हें अनाथ मत कर। अमर की आंखें नम हो गईं, लेकिन वह बोला, ये अनाथ नहीं होंगी। इनका पापा एक शेर है जो कभी नहीं झुकता। रातें अब सबसे मुश्किल थीं। दर्द से नींद नहीं आती। अमर मन में गीत गाता, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये गीत उसे जीवित रखता। एक रात उसे सपना आया कि वह पाकिस्तान से भाग रहा है और सीमा पार करते ही भारतीय सैनिक उसे गले लगा रहे हैं। जागने पर उसने फैसला किया कि वह कभी हार नहीं मानेगा। तीसरे महीने में उसकी हालत और बिगड़ गई। वजन बहुत कम हो गया था, बाल झड़ने लगे, लेकिन जब भी पूछताछ होती, वह मजबूती से जवाब देता, मैं कुछ नहीं जानता, बस इतना जानता हूं कि मेरा देश सही है। एक बार एक पाकिस्तानी डॉक्टर ने उसका इलाज किया। डॉक्टर ने चुपके से कहा, तुम बहुत बहादुर हो, मैंने कभी ऐसा हौसला नहीं देखा। अमर ने मुस्कुराकर कहा, ये हौसला हिंदुस्तान देता है। अब अमर सोचने लगा कि शायद वह कभी वापस न लौट पाए, लेकिन फिर भी वह टूटा नहीं। उसने मन में एक डायरी लिखनी शुरू की। आज 87वां दिन। जुल्म बढ़ रहा है, लेकिन हौसला भी। जय हिंद। परिवार की याद अब उसे कमजोर नहीं करती थी, बल्कि मजबूत बनाती थी। वह सोचता, मैं उनके लिए नहीं, देश के लिए लड़ रहा हूं। वे समझ जाएंगी। तीसरा भाग यहीं खत्म होता है। अमर अब शारीरिक रूप से बहुत टूट चुका था, लेकिन उसकी आत्मा में आग जल रही थी। चौथे महीने में यातनाएं अपने चरम पर पहुंच गईं। अब उन्हें ब्लैक रूम में ले जाया जाता, जहां पूरी तरह अंधेरा था। वहां से निकलने पर रोशनी से आंखें जलतीं। नई यातना, नाखूनों में कीलें ठोंकना। अमर चीखा नहीं, सिर्फ भारत माता की जय पुकारा। रिजवान हैरान था, ये इंसान नहीं, शैतान है। एक दिन उन्हें पानी में डुबोकर रखा गया। सांस रुकने लगती, फिर ऊपर खींचा जाता। ये कई बार दोहराया गया। अमर हर बार उठकर खड़ा होता। उसके शरीर पर अब घावों के निशान स्थायी हो गए थे, लेकिन जब भी कोई पूछता, टूट गया क्या, वह जवाब देता, नहीं, कभी नहीं। एक युवा पाकिस्तानी सिपाही, जिसका नाम अली था, अमर से प्रभावित हो गया। वह चुपके से अतिरिक्त रोटी देता और कहता, भाई तुम सच में बहादुर हो। अमर उसे सलाह देता, नफरत मत फैलाओ, इंसानियत रखो। चरम परीक्षा के दिन आए। उन्हें एक वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए मजबूर किया गया जिसमें अमर को भारत के खिलाफ बोलना था। अमर ने कैमरे की तरफ देखकर कहा, मैं अमर सिंह हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ, जय हिंद, मेरा देश कभी नहीं हारेगा। ये सुनकर रिजवान ने उसे इतना पीटा कि अमर बेहोश हो गया। होश आने पर उसने देखा कि उसका एक हाथ फ्रैक्चर हो गया है, लेकिन वह मुस्कुराया। अब अमर को अकेले में छोड़ दिया गया। कई दिन तक कोई नहीं आया। वह भूख और प्यास से तड़पता रहा, लेकिन वह प्रार्थना करता, हे भगवान मुझे ताकत दे, मेरे देश को ताकत दे। इस दौरान अमर ने अपनी जिंदगी की समीक्षा की। बचपन, ट्रेनिंग, शादी, बेटियां, सब याद आया, और उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी व्यर्थ नहीं गई। वह देश के लिए जिया और मरेगा भी तो गर्व से। चौथा भाग यहीं खत्म होता है। यातनाएं चरम पर थीं, लेकिन अमर का हौसला चरम पर पहुंच चुका था, अटूट और अजेय। कई महीनों बाद अंतर्राष्ट्रीय दबाव में पाकिस्तान को कुछ कैदियों को रिहा करना पड़ा। अमर का नाम भी सूची में था, लेकिन रिजवान ने आखिरी बार कोशिश की। अंतिम मौका है, बोल दे, वरना मार डालेंगे।
अमर ने कमजोर लेकिन मजबूत आवाज में कहा, मार डालो, लेकिन मैं कुछ नहीं बोलूंगा। जय हिंद। आखिरकार उसे रिहा करने का फैसला हुआ। सीमा पार कराते समय रिजवान ने कहा, तुम टूटे नहीं। शाबाश, लेकिन अगली बार नहीं बचोगे। अमर मुस्कुराया, अगली बार भी नहीं टूटूंगा। जब वह वाघा बॉर्डर पार किया, भारतीय सैनिकों ने उसे गले लगाया। स्वागत है भाई। अमर की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह कमजोर शरीर के साथ भी सीधा खड़ा हुआ और सैल्यूट मारा। भारत माता की जय। घर पहुंच